बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मारिफा चैनल के इस नए वीडियो में हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज के वीडियो में भी हमने मुआशी खबर से मुताल्लिक इबारत ली है। आज के सबक से भी आप मुआशी मैदान से मुताल्लिक चंद अहम अल्फाज से वाकिफ होंगे। यहाँ पे कुछ अल्फाज के मानी उर्दू में दिए हुए हैं और इस स्लाइड पर अंग्रेजी में। हमेशा की तरह पहले आप खुद से उर्दू मानी या अंग्रेजी मानी की मदद से इस इबारत को हल करने की कोशिश कीजिए, फिर हम शुरू करेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा, तो हम शुरुआत करते हैं। शरिकातु तकरीरिल हिंदियतु तश्तरी अन्नफ्त रूसिया बिद्दिरहमिल इमाराती। इसमें सिर्फ एक लफ्ज है जो शायद आप लोगों को मालूम ना हो, और वो है तकरीर। कर्ररा कहते हैं दोबारा करना, बार बार दोहराना। और यहीं से ये लफ्ज अब तेल जो पेट्रोल वगैरह है या कच्चा तेल होता है, उसकी जो सफाई होती है, अंग्रेजी में जिसको रिफाइन कहते हैं, उसके लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल होने लगा है। तो यहाँ पर ये इसी सफाई के माने में है, रिफाइनिंग के माने में है। शरिकात तकरीर हिंदियतु तश्तरी अन्नफ्त रूसिया बिद्दिरहमिल इमाराती। शरकातु मुजाफ है, तकरीरी मुजाफ इलैह है, और अल हिंदियतु शरिकात की सिफत है। तो ये मुजाफ इलैह मिलकर के मुब्तदा हो गया। तश्तरी ये फेल है, उसके अंदर जो जमीर है हिया की, वो फाइल है जो शरिकात तकरीर हिंदिया की तरफ लौट रही है, और अन्नफ्त रूसिया ये मफूल बिही है। तो मतलब क्या होगा, तर्जमा क्या होगा कि हिंदुस्तानी रिफाइनिंग कंपनियां या हिंदुस्तान की तेल साफ करने वाली कंपनियां तश्तरी खरीद रही हैं अन्नफ्त रूसी, रूसी ऑयल, रूसी तेल, बिद्दिरहमिल इमाराती, यूएई यानी अरब इमारात के दिरहम में। अरब इमारात की जो करेंसी है, उस करेंसी में जो हिंदुस्तान की रिफाइनिंग कंपनियां हैं वो रूसी तेल खरीद रही है, यानी डॉलर में नहीं खरीद रही है। तो ये इसका लफ्जी तर्जमा होगा। कैसे तर्जमा करेंगे? हिंदुस्तानी रिफाइनर या हिंदुस्तानी रिफाइनिंग कंपनियां या हिंदुस्तान की तेल साफ करने वाली कंपनियां इमाराती दिरहम में रूसी तेल खरीद रही हैं। आगे बढ़ें। तश्तरी मुअज़्ज़मु शरिकात तकरीर हिंदियती अल खाम रूसिया मिन शरिकात तिजारत मुकीमत फी दुबई। खाम कहते हैं कच्चा को, और ये लफ्ज कच्चे तेल के लिए इस्तेमाल होता है, क्रूड ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है। मुअज़्ज़मु ज्यादातर, मुअज़्ज़मु शरिकात तकरीर हिंदियती। मुअज़्ज़मु मुजाफ है और शरिकाती मुजाफ इलैह है, और फिर तकरीर का मुजाफ भी है, और तकरीरी मुजाफ इलैह है, और अल हिंदियती यहाँ पर शरिकात की सिफत है। यहाँ पे अल हिंदियती इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे शरिकाती हालत जर में है मुजाफ इलैह होने की वजह से, तो उसकी सिफत भी यहाँ पर मजरूर होगी। तो तश्तरी मुअज़्ज़मु शरिकात तकरीर हिंदियती के हिंदुस्तान की तेल साफ करने वाली कंपनियों में से ज्यादातर, यानी हिंदुस्तान की अक्सर तेल साफ करने वाली कंपनियां तश्तरी खरीद रही हैं अल खाम रूसिया, रूसी कच्चा तेल, मिन शरिकाती तिजारतिन मुकीमतिन फी दुबई, उन तिजारती कंपनियों से, मुकीमतिन जो कि मुकीम हैं, फी दुबई दुबई में। मिन शरिकाती तिजारतिन, शरिकात मुजाफ है, तिजारतिन मुजाफ इलैह है, और मुकीमतिन ये शरिकात तिजारा की सिफत है। तो मिन की वजह से चूंकि शरिकात मजरूर है, तो मुकीमतिन सिफत भी मजरूर है। सलेस तर्जुमा करेंगे तो क्या कहेंगे? ज्यादातर हिंदुस्तानी रिफाइनर्स यानी तेल साफ करने वाली कंपनियां दुबई में मुकीम ताजिरों से या दुबई में मुकीम तिजारती कंपनियों से रूसी खाम तेल खरीद रही हैं, रूसी कच्चा तेल खरीद रही हैं। आगे बढ़ें। क़ालत मसादिरु मुत्तलिअतुन, क़ालत मसादिरु, मसादिरु इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये गैर मुनसरिफ है। मुत्तलिअतुन लिरॉयटर्स इन्ना शरिकात तकरीर हिंदियता بدأت في دفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه من خلال شركات تجارية تتخذ من دبي مقرا لها بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار الأمريكي. ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیے۔ قالت مصادر مطلعة لرویٹرز، کہ رویٹر سے باخبر ذرائع نے بتایا، مطلعہ جو باخبر ہو، جن کو جانکاری ہو، جانکار ذرائع نے بتایا، کس کو؟ رویٹرز کو۔ قالا یہاں پہ بتانے کے مطلب میں کیا؟ ان، قالا کے بعد حروف مشبہ بالفعل آتا ہے تو اس کو ان پڑھتے ہیں۔ ان شریکاتی، شریکاتی اس لیے پڑھ رہے ہیں
کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے جس کو حالت نصب میں زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ حالت نصب میں اس لیے ہے کیونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ یہ ہم بار بار دہراتے ہیں کہ اس کو پڑھنے میں آپ غلطی نہ کریں۔ تو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ان شریکت تقریر الہندیتا، ہندیتا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شریکات کی صفت ہے اور شریکات حالت نصب میں ہے، تو اس لیے ہندیتا کو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں۔ اور بتایا باخبر ذرائع نے رویٹرز کو کہ ہندوستان کی تیل صاف کرنے والی کمپنیوں نے بدأت شروع کر دیا ہے، کیا شروع کر دیا ہے؟ دفع ثمن، قیمت کی ادائیگی شروع کر دی ہے۔ کس چیز کی قیمت؟ معظم النفط الروسی، زیادہ تر روسی خام تیل کی قیمت کی ادائیگی شروع کر دی ہے۔ کون سا خام تیل؟ الذی تشتریہ، جس کو یہ کمپنیاں خرید رہی ہیں۔ تشتری میں جو ضمیر ہے کہ وہ شرکات التقریر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الذی تشتریہ، جس کو وہ خرید رہی ہیں، یعنی جو کچا تیل یہ کمپنیاں خرید رہی ہیں۔ کیسے؟ من خلال شرکات تجاریت، ان تجارتی کمپنیوں کے واسطے سے کے ذریعے تتخذ من دبئی مقر لہا، یہ ایک بہت اچھی تعبیر ہے، ایک اصطلاح ہے، اس کو یاد کر لیجئے کہ جب کسی کمپنی کے بارے میں بتانا ہو کہ اس کا ہیڈ کوارٹر، یا کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی آرگنائزیشن کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں بتانا ہو کہ اس کا مرکزی آفس، اس کا ہیڈ آفس، اس کا ہیڈ کوارٹر کسی شہر میں واقع ہے، تو اس کے لیے آپ اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خلال شرکات تجاریت، ان کمپنیوں کے ذریعے سے تتخذ من دبئی مقر لہا، جو دبئی سے اپنا ہیڈ کوارٹر بناتی ہیں، یعنی جن کا ہیڈ کوارٹر، جن کا مرکزی آفس دبئی میں ہے۔ درہم الاماراتی، اماراتی درہم میں وہ خرید رہی ہیں، بدلا من الدولار الامریکی، امریکی ڈالر کے بجائے۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہوا۔ اب پوری عبارت اور پورے پیراگراف کا سلیس ترجمہ دیکھیے کہ باخبر ذرائع نے رویٹرز کو بتایا کہ ہندوستانی ریفائننگ کمپنیوں نے، یا ہندوستان کی تیل صاف کرنے والی کمپنیوں نے دبئی میں مقیم تاجروں کے ذریعے یا دبئی میں مقیم تجارتی کمپنیوں سے خریدے گئے زیادہ تر روسی تیل کی ادائیگی امریکی ڈالر کے بجائے اماراتی درہم میں کرنا شروع کر دیا ہے۔ وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال۔ پہلے اتنا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ وبینما، اور جس حال میں کہ، درا حالے کے، گرچہ لا تعترف الہند، ہندوستان نہیں مانتا ہے، اعتراف نہیں کرتا ہے، بالعقوبات الغربیتی، مغربی پابندیوں کا، المفروضتی، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ فرض عقوبہ یاد ہوگا، ہم اس تعبیر کی تشریح کر چکے ہیں اپنے ایک پچھلے ویڈیو میں، کہ جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں علی ماسکو، ماسکو پر یعنی روس پر، جو مغربی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ہندوستان ان پابندیوں کو نہیں مانتا ہے، نہیں تسلیم کرتا ہے۔ کما ان مشتریاتها من النفط الروسی، کہ اس کی خریداری روسی کچے تیل کی، مشترا کہتے ہیں خریدنے کو، مشترا جو خریدی گئی چیز ہو، اور مشتریات اسی کی جمع ہے، خریدی گئی چیزیں، خریداری، اس معنی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی خریداریاں من النفط الروسی، روسی کچے تیل کی، قد لا تنتہکها علی ای حال، ان پابندیوں کی کسی بھی حال میں خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اس کا امکان نہیں ہے کہ ہندوستان جو روسی خام تیل خرید رہا ہے وہ اس پر عائد مغربی پابندیوں کی خلاف ورزی کر سکے، اس لیے کہ ہندوستان مانتا ہی نہیں ہے، تو ان پابندیوں کی یہ خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس کا سلیس ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ اگرچہ ہندوستان ماسکو پر عائد مغربی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح اس کے ذریعے روسی تیل کی خریداری کسی بھی صورت میں ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّ الْبُنُوكَ، اب اس کا یہاں پہ آگے جواب ہے، فَإِنَّ الْبُنُوكَ وَالْمُؤَسَّسَاتِ الْمَالِيَّةَ تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فرضت على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا۔
मगर ऊपर का तर्जमा हो गया अगरचे, उसी का जवाब है मगर बैंक और जो माली इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मुअस्ससातिल मालियता, यहाँ पे भी वही चीज बार बार मैं दोहराता हूँ ताकि आप ध्यान दें और उसको याद रखें। ये भी मुअस्ससाती, चूंकि इन्ना का इसम है और जमा मुअन्नस सालिम है, तो मुअस्ससाती, और अल मालियता चूंकि उसकी सिफत है तो मालियता। मगर बैंक और माली इदारे ततवक्का अल हज़रा, तवक्का कहते हैं किसी चीज का चाहना, इरादा रखना, तो यहाँ पे चाहती हैं अल हज़र। हज़र का क्या मतलब होता है? एहतियात, चौकसी, यानी एहतियात का इरादा रखती हैं, मतलब यह है कि मुहतात रवैया अपना रही हैं, मुहतात रवैया चाह रही हैं, एहतियात को अपना रही हैं। तो बैंक और माली इदारे मुहतात रवैया अपना रही हैं, हियाला ये इज़ाअ के मतलब में है, यानी इस सिलसिले में, बिशअनी उसी मतलब में हियाला का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हियाला तस्वियतिल मदफूआती, किस सिलसिले में एहतियात अपना रही हैं? तस्वियतिल मदफूआत, सव्वा युसव्वी कहते हैं किसी चीज को बराबर करना, रफा दफा करना। तस्वियतिल मदफूआत का मतलब होगा कि जो पेमेंट है उसकी अदायगी करना। तस्विया अल मुश्किला का मतलब होता है किसी इशू को, मुश्किल को, किसी मसले को सॉल्व करना। तो तस्वीयतुल मदफूआत का मतलब होगा कि अदायगी करना। ये बैंक और माली इदारे पेमेंट्स के सिलसिले में, अदायगियों के सिलसिले में एहतियात का रवैया अपना रहे हैं। क्यों? हत्ता ला तक़अ दून क़स्दिन, ताकि ये बैंक और माली इदारे दून क़स्दिन बिला इरादा ना पड़ जाएं, तक़अ वक़अ यक़अ वाक़ होना, पड़ जाना, ना पड़ जाएं, ताइलतिल इजराअतिल अदीदती। ताइला का लफ्ज आता है, इस लफ्ज का मतलब होता है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि किसी चीज के जद पे ना आ जाए, तो उसी मतलब में आप इस लफ्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जद पे ना आ जाए, ताकि ये कंपनियां बिला इरादा, नादानिस्ता तौर पर उन मुख्तलिफ इकदामात के, उन मुख्तलिफ पाबंदियों की जद पर ना आ जाएं, अल्लती फुरिजत, जो इकदामात किए गए हैं या जो पाबंदियां आयद की गई हैं, अला रूसिया, रूस पर, बिस्सबबि हर्बिहा अला उक्रानिया, यूक्रेन पर जंग छेड़ने की वजह से जो इकदामात रूस के खिलाफ किए गए हैं या जो पाबंदियां रूस पर आयद की गई हैं। ये लफ्जी तर्जमा हुआ। अब आइए इस पूरे पैराग्राफ का हम स्लेश तर्जमा करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे करेंगे? अगरचे हिंदुस्तान मॉस्को पर आयद मगरबी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता है, और यहाँ पे कमा और जैसा कि और इसी तरह, तो यहाँ पे और से हम इसका तर्जमा कर सकते हैं, और उसके जरिए से यानी हिंदुस्तान के जरिए रूसी तेल की खरीदारी किसी भी सूरत में इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती है, मगर बैंक और मालियाती इदारे अदायगियों के सिलसिले में मुहतात रवैया अपना रहे हैं, ताकि नादानिस्ता तौर पर उन इकदामात की जद पर ना आ जाएं जो यूक्रेन पर हमले की वजह से, हमले के नतीजे में रूस के खिलाफ किए गए हैं। ठीक है, तो ये तर्जमा हो गया, इस इबारत की तशरीह हो गई। आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पर उर्दू में तर्जमा दिया हुआ और फिर अंग्रेजी में। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो, तो बिला झिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दूं, और अगर एक बार से अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो दो बार, तीन बार, जब भी मौका मिले वीडियो को देखिए। आज अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं और इन अल्फाज को जान लेते हैं तो यकीन जानिए आपको बहुत आसानी होने वाली है। खास तौर से अगर आप यूनिवर्सिटियों में दाखिला की कोशिश कर रहे हैं या कहीं किसी कंपनी में ट्रांसलेशन या तर्जमे के जॉब के लिए, तर्जमे की नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इरादा रखते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाले हैं। आइए अब हम तर्जमा को देख लेते हैं। यहाँ पर उर्दू में तर्जमा दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। दाएं साइड में अरबी की इबारत दी हुई है, आप उसे भी देखिए और उसका तर्जमा भी, और दोनों को मिला लीजिए कि कैसे सलेस तर्जमा किया गया है। हिंदुस्तानी रिफाइनर्स, जिसका मतलब होता है तेल साफ करने वाली कंपनियां, हिंदुस्तानी रिफाइनर्स तेल साफ करने वाली कंपनियां इमाराती दिरहम में रूसी तेल खरीद रही हैं।
ज्यादातर हिंदुस्तानी रिफाइनर्स यानी तेल साफ करने वाली कंपनियां दुबई में मुकीम ताजिरों से रूसी खाम तेल खरीद रही हैं। बाखबर जराए ने रॉयटर्स को बताया कि हिंदुस्तानी रिफाइनिंग कंपनियों ने दुबई में मुकीम ताजिरों के जरिए या दुबई में मुकीम तिजारती कंपनियों के जरिए खरीदे गए ज्यादातर रूसी तेल की अदायगी अमरीकी डॉलर के बजाय इमाराती दिरहम में करना शुरू कर दिया है। यानी अदायगी अब वो अमेरिकी डॉलर में नहीं कर रहे हैं बल्कि इमाराती दिरहम में कर रहे हैं। अगरचे हिंदुस्तान मॉस्को पर आयद मगरबी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता है और उसके जरिए रूसी तेल की खरीदारी किसी भी सूरत में उन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती है, मगर बैंक और मालियाती इदारे अदायगियों के सिलसिले में मुहतात हैं या मुहतात रवैया अपना रहे हैं, ताकि नादानिस्ता तौर पर उन मुख्तलिफ इकदामात या पाबंदियों की जद पर न आ जाएं जो यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस के खिलाफ जो पाबंदियां आयद की गई हैं या जो इकदामात किए गए हैं। यहाँ देखिए अंग्रेजी में दिया हुआ है, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। इंडियन रिफाइनर्स बाय रशियन ऑयल इन यूएई दिरहम। Most Indian refiners are buying Russian crude या Russian crude oil from Dubai-based traders. Dubai-based किसका तर्जुमा कर रहे हैं? मुकीम का, Dubai-based जो दुबई में मुकीम है। Informed sources told Reuters that Indian refining companies have begun paying for most of their Russian oil purchased via Dubai-based traders in AED instead of USD। AED का मतलब होता है अरब इमिरात दिरहम और USD का मतलब होता है US डॉलर। While India does not recognize Western sanctions imposed on Moscow, and its purchases of Russian oil may not violate them in any case, banks and financial institutions are cautious about clearing payments so as not to inadvertently fall under the many measures imposed against Russia for its invasion of यूक्रेन। तो ये रहा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सबक से भी आपने फायदा उठाया होगा, आपने नए अल्फाज सीखे होंगे। चलिए हम आपसे फिर जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नई इबारत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية.